तो प्यारे बच्चों लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका 25 तारीख को होने वाला कक्षा 9 का संस्कृत विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, एकदम असली वाला पेपर हमारे पास में आ चुका है। अगर आप भी चाहते हो कि आपके संस्कृत विषय के पेपर में 100% अंक आए तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 9 का संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में देखने को आपको कैसा मिलेगा। ए टू जेड टोटली प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। ए टू जेड प्यारे बच्चों सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख कर जाइएगा। कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है, जिसमें कि देख सकते हो प्यारे बच्चों, देख सकते हो पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। समय आपके पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा पेपर अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का संस्कृत विषय का पेपर आपका परीक्षा में कैसा आएगा। टोटली प्यारे बच्चों ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिखाए जाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का संस्कृत विषय का पेपर है, जिसमें कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, वाड्मना प्राण स्वरूपा इति पाठस आधा ग्रंथात् का, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छंदोग्योपनिषद, इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर का। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्वार्थवंदवा मानवा किम नास्यन्ति, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पर्यावरणम। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या देर का है, कर्णावाचो विप्लंती सीतम का दर्शता, तो देखो पहले जो प्रश्न नंबर 3 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जटायु। कहाँ पर लिखा पहले जो जटायु ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, मार्ग भ्रांता और संधिया कुत्र उपेति, तो देखो पर जो ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना 4 नंबर का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा ग्रहम। यहाँ से आपको ग्रहम लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, तुला के भक्षिता आसित, तो देखो पर जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मोस्के। कहाँ पर लिखा है बच्चों, देखो मोस्के ये लिखा है, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इस क्वेश्चन के आंसर को समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, स्वामी स्वानम कयम पापिता, तो देखो प्यारे बच्चों 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, 6 का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा, तो देखो यहाँ से आप लोग देख कर जाना। इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पुत्र प्रीतिया। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, देखो पुत्र प्रीतिया ये लिखा है, इसका राइट आंसर 10 नंबर का ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देख कर जाना। गुणा कम प्राप्य दोषा भवंती, देखो प्यारे बच्चों 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा खलानाम। कहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों, खलानाम ये लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं। 8वां जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा काशी विश्वनाथम, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वर्ण का दूषितम पाठ्यसम रचिता का, तो देखो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना 9वें नंबर का, 9वें का उत्तर प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा श्री पदम शास्त्री। कहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो श्री पदम शास्त्री ये लिखा है। और सरसा रसलम कदल संती, तो देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा वसंते। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति देखने को मिलेगी, तो जल्दी से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को भी पूरा कर लेना। अब चलो मैं आपको एक एक करके रिक्त स्थानों की पूर्ति को बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, पाठ प्लस तू सदैव ध्यानम एव पट प्लस अनियर, तो देखो प्यारे बच्चों पट प्लस अनियर क्या हो जाएगा, पटनिया। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा पटनिया, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदा भव सुख, तो देखो यहाँ पर आपका प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, सुखिन। क्या लिख दोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सुखिना इसको इस प्रकार से लिख कर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, शास्त्रहीना च हनतव्यम, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, हंतव्यम। क्या लिखोगे यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे हन और उसके बाद में तव्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सदा भव, तो देखो बच्चों यहाँ से आपको क्या लिखना, भव, तो देखो समाज प्लस टिक, तो देखो प्यारे बच्चों ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सामाजिक। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों यहाँ से
सामाजिक आपको लिखकर आना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, छात्र शब्दस्य तृतीय विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तो देखो बच्चों, छात्र शब्द की तृतीय विभक्ति बहुवचन रूपम में क्या होगी? तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा छात्रे। क्या लिखोगे यहाँ से? छात्रे आपको इस प्रकार से लिख देना है। इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। नदी शब्द षष्ठी एक वचनम रूपम अस्ति। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा नदिया। क्या लिखोगे? इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग नदिया लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों अपन देखते हैं क्या दे रखा है। रमा कालमेन पत्रम लिखत। तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? लेख प्लस टक लट। तो देखो बच्चों, ये आपका आ जाएगा लेखती। इस प्रकार से आप लोग देख लें, इसका राइट आंसर प्यार बच्चों ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मोहन वैश्यनाथ जयपुरम गच्छामि। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपका जो 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, यहाँ से आपका आ जाएगा गमिष्यति। क्या लिखोगे प्यार बच्चों? यहाँ से गमिष्यति, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आधुलिखित गद्यांश पठित्वा एकादन प्रश्न निर्माण करो। तो जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको इस गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के निर्माण करने हैं। तो देखो आपको मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा लिखित रूप में। तो पहले आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। पेपर आपका परीक्षा में प्यारे बच्चों इस प्रकार से देखने को मिलेगा जैसा कि आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। और देखिएगा प्यारे बच्चों, ये एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है। आप चाहते हो इस बार कोड को स्कैन करके देख लेना। 100% प्यारे बच्चों जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% पेपर प्यारे बच्चों आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे ही आएगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छे से देख लें। इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिएगा इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में आएगा। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर और बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, रिक्त स्थानों के बाद में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए थे, गद्यांश पर आधारित प्रश्न जो थे, सारांश आपको इस प्रकार से लिखना था। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, शीर्षक आपको इस प्रकार से देना था। तो देखो इसका शीर्षक ये लिखा है और पूर्ण वाक्य में उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं, तो ऐसे देख लें आप लोग। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे हैं, संख्यावाचक शब्दों को आपको लिखना था। तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को यहाँ से देख लो, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। और प्रश्नों का निर्माण प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से कर देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने बता दिया। और ये श्लोक प्यारे बच्चों आपको दे रखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख दो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। पार्ट का हिंदी में सारांश प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा, तो इसको भी आप लोग देख लें। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। विलोम शब्दों का मेल आपको करना था, तो देखो इनको आप लोग देख लें। विलोम शब्दों का मेल इस प्रकार से आप लोग कर लेना, ये बता दिया मैंने आपको। और अव्यय पद वाक्यानि पूर्यत। तो देखो पर जो अव्यय पदों से वाक्यों की पूर्ति आपको करनी थी, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी देख लें। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कि आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने A to Z सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको ये दे रखे हैं। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।